क्या आपने कभी सोचा है, गन्ने को मिठास दी, सोने को चमक दी, आखिर विधाता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभाव ही अहंकार को रोकता है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर ने इस कायनात में यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ चीज़ें बनाई हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सूरज, चंद्रमा, सोना, समुद्र, नदियाँ और भी तमाम चीज़ें। लेकिन इनके पीछे जब आप इन्हें गौर से परखने की कोशिश करोगे या इनके मूल्यांकन करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ेंगी कि इसमें कुछ ना कुछ, इतना सब कुछ करने के बाद में भी ईश्वर ने अधूरा छोड़ दिया। आज मैं इसी बात पे बात करूंगा। पिछले कई दिन से ये मेरे दिमाग में बैक टू बैक मन में टच होती थी ये बात कि ईश्वर ने यहाँ भी जो भी कुछ भी बनाया है बड़ी सोच समझ के और किसके प्रति क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों का विशेष महत्व देते हुए ही बनाया है। मैंने कुछ चीज़ परखने की कोशिश करी, जैसे कि आप सूर्य को देख लीजिए, यानी कि सूरज को देख लीजिए। उसमें ईश्वर ने क्या करा, बहुत चमक दे दी, इसके साथ में बहुत तापमान बढ़ा दिया, गर्मी बहुत दे दी, लेकिन उन्हें शीतलता यानी कि ठंडक नहीं दी। इसी के विपरीत आप चंद्रमा को देख लीजिए, ठंडक दे दी, इतनी रोशनी नहीं दी। अगर मैं बात करूं समुद्र की, देखिए अगर जहां भी आप देखोगे समुद्र की तरफ को, आपको पानी ही पानी नजर आएगा, लेकिन उसमें से क्या चीज़ हटा दी, उस पानी की मिठास हटा दी। अब इसी के विपरीत आप नदियों को देख लीजिए, नदियों में पानी है लेकिन उसका आकार छोटा कर दिया, लेकिन पानी है, उस पानी की मिठास भी है, यानी कि उस पानी में मीठापन भी है, लेकिन उसका आकार थोड़ा कर दिया क्योंकि उसको वैल्यू करानी है। ईश्वर ने इसी तरह सोने को आप देख लीजिए, सोना कितना इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं एक नेचुरली जो एक रेट चल रहा है या इसकी जो हर एक व्यक्ति के जीवन में इसकी एक इम्पोर्टेंस है, मैं अपने की नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बाकी सबके में बहुत है, तो उसकी तमाम कीमतें हैं, लेकिन उसमें क्या, कुछ ना कुछ उसकी सुगंध हटा दी या उसमें फूल नहीं है, ऐसा कुछ कर दिया कि कीमत बहुत कुछ है लेकिन फिर भी कुछ अनोखा सा, यानी कि कुछ अधूरापन छोड़ दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसे हम अपने प्रैक्टिकल जीवन से भी समझ सकते हैं, देखिए कमल प्यारा फूल है, सब कुछ है, लेकिन उसको कहाँ पर रखा हुआ है, कीचड़ में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने ये कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए, इस सबसे एक ही बात निकल कर आती है कि ईश्वर ने सभी को सारे गुण नहीं दिए। अगर ईश्वर हर एक चीज़ में सारे गुण दे देगा तो किसी को भी किसी की वैल्यू का पता ही नहीं चलेगा। और अगर वो वैल्यू ईश्वर को पता करवानी है तो तभी पता चलेगी जब उसका अधूरापन रहेगा। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ये बिल्कुल सही बात है कि हर एक चीज़ की अपनी एक विशेषता है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक विशेषता है। मैं छोटी सी बात ये कहता हूँ, अपनी पुरानी वीडियो में भी आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी पे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, चाहे वो आपके हिसाब से बहुमूल्य ना हो, यानी कि वैल्यूबल ना हो, लेकिन किसी न किसी रूप में किसी दूसरे के लिए वो बहुत बहुमूल्य है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन जिस दूसरे व्यक्ति के उपयोग में वो वस्तु आ रही है जो पृथ्वी पर हमारे लिए बेकार पड़ी हुई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। तो कहने का मतलब यही आता है कि हर चीज़ का अपना मूल्य है। अगर इसके विपरीत एक उदाहरण मैं ये भी दूं कि जिस चीज़ को अनंत करके दिया है ईश्वर ने, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा दिया है, आप ऑक्सीजन के रूप में देख लीजिए, हवा है। हवा की वैल्यू क्या है, बहुत सारे लोग लगे हैं उसको दूषित करने में, मशीनरी, गवर्नमेंट, यानी कि कैसे भी करके दूषित हो सके। हालत दिल्ली की, आसपास के रीजन की तो बहुत खराबी है, लेकिन हवा या ऑक्सीजन इतने इस रूप में दी हुई है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम वैल्यू ही नहीं करते, इसलिए हम दूषित करते चले जा रहे हैं। यानी कि ईश्वर ने ये भी देखा होगा कि जो चीज़ मैंने अनंत दी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सपोज करो कि अपना एक जीवन है, इस जीवन में अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू दे दी जाए, या अगर मैं इसको और समझाने के लिए आसान करना चाहूँ, आपकी उम्र है, अभी मान लीजिए आप 60, 70, 80, 90 साल जी रहे हैं, और आपको बोल दिया जाए कि आप अमर हो, आप मर ही नहीं सकते, आपके इस शरीर का कुछ भी नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर लो, तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं रहने वाला। आप हमेशा विनाशकारी रूप में जाओगे, दूसरे का विनाश करोगे, क्योंकि आपको डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे साथ में गलत हो सकता है, तो वो कदम हमारे रुक जाएंगे जो विनाशकारी रूप में जाएंगे। इसी हिसाब से अब मैं स्पिरिचुअलिटी को और गहन यानी कि डीप प्रोसेस में लेके जाऊंगा
आपने ये भी देखा होगा, जो व्यक्ति आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले गांव या कहीं भी ऐसी जगह होगा जिसे आप सब अच्छा बताते होंगे, यानी कि वो लोगों की मदद करता होगा, बहुत अच्छा करता होगा, आप निश्चिंत होकर देख लीजिए, उसके विषय में पढ़ लीजिए, वो उसकी आयु बहुत कम मिलेगी। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, जो व्यक्ति आपको सबसे अच्छा लगता होगा आज या कल या आने वाले कुछ समय में या एक सर्टन टाइम के बाद में, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जैसा आप बोलते हुए सुनते होंगे लोगों को, ये तो बहुत अच्छा था, अच्छी थी, लेकिन इसके साथ ऐसा हो गया। और जिस व्यक्ति की वैल्यू कम है, यानी कि उसके कर्म भी इतने अच्छे नहीं है, सारी चीज़ें इस तरह की हैं, उसे कुछ नहीं होने वाला, वो अपने जीवन में इसी तरह चलता चला जाएगा जैसे पहले के चलता आया। तो अब मैं इसको रिलेट करूँगा समुद्र से। समुद्र में पानी पानी है, लेकिन पानी होने के बावजूद में भी किसी एंगल में उसकी बहुत विशेषता हो सकती है, लेकिन अगर मैं अपने एक यहाँ बैठ कर अगर मैं कोई इसकी विशेषता जानने की कोशिश करूँ तो मुझे इतनी विशेषता नज़र नहीं आती जितनी कि नदियों की आती है। इसी हिसाब से हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी वैल्यू है, बट ईश्वर ने बहुत कुछ सोच समझ के सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आज की वीडियो का मतलब तो यही था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हो रही है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि लगातार वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपके साथ में वीडियो साझा करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।